नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो संख्या लिया है वो थोड़ा अलग टाइप का है और गुना करने का बहुत ही सरल तरीका आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। याद रखिएगा, अगर आपको वैदिक मैथ्स को सीखना है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम जो संख्या यहाँ पर लिए हैं वो थोड़ा से अलग है। क्योंकि यहाँ पर हम केवल आधार 1000 नहीं ले सकते, यहाँ पर भी आधार हम 1000 नहीं ले सकते, यहाँ पर भी आधार हम क्या नहीं ले सकते, 1000 नहीं ले सकते। हमारा जो आधार है वो यहां पर कितना होगा, यहां पर हमें आधार 5000 लेना होगा, यहां पर हमें आधार 7000 लेना है और यहां पर जो आधार है वो कितना लेना है, 3000 लेना है। तो इस प्रकार आधार लेकर के हम गणित को कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार के गुना को आप बहुत ही आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। ये कहा जाए इसको आप बिना कॉपी पेन के करना चाहे तो भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अभ्यास की, है ना। लेकिन आवश्यकता है कि इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस प्रश्न को बहुत आसानी से आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले जिसमें यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 3000 है तो यहाँ पर भी 3000 है, यहाँ पर 5000 है तो यहाँ पर भी 5000 है, यहाँ पर 7000 है तो यहाँ पर भी 7000 है। अब इकाई और दहाई की संख्या को आप देख सकते हैं, उनको आपको गुना करने आना चाहिए। उदाहरण के लिए 312 है और ये 3012 है और ये 3010 है। गुना कैसे करेंगे, याद रखिए आपको इसको 3 भागों में हल करना है। चूंकि हम आधार जो ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वास्तव में आधार जो है हमें लेना चाहिए 1000, लेकिन हम ले रहे हैं 3000। ठीक है, अब ये 3000 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए 3000 है, 1000 लेंगे उसको हम 3 से और गुना कर देंगे, मतलब यही है। तो यहां पर कितने जीरो हैं, 3 जीरो है। तो आपको हल करना है वो 3 भागों में होगा, लेकिन प्रत्येक भाग में आपको 3 अंक लिखने होंगे। ठीक है, 3 अंक ही लिखना है। यदि कोई संख्या 2 अंकों का आ रहा है उसको आपको 3 अंकों का लिखना है। उदाहरण के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई और दहाई में जो संख्या हो उसको आपको गुना कर देना है। ध्यान दीजिएगा, इकाई और दहाई में जो संख्या है उसको आपको गुना करना है। याद रखिए ये ट्रिक मैं इसी पैटर्न पर बता रहा हूं। यदि यहां पर भी कोई संख्या होता उसको अलग तरीके से बताएंगे, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। आज मैं केवल इसी पैटर्न पर वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए 12 को हमें 10 से गुना करना है, 12 दाम 120, और मैंने आपको बताया है 3 भागों में आपको इस गणित को बनाना है। तो 12 दाम 120 और मैंने बताया है कि आपको प्रत्येक भाग में 3 अंक लिखने हैं। ये 3 अंक ही है तो कोई हासिल नहीं आएगा, इतना याद रखिएगा। यहां पर भी 3 अंकों की संख्या आएगा, लेकिन यहां पर क्या आएगा मैं आगे बताने वाला हूं। यहां पर क्या लिखना है, यहां पर भी 3 अंकों की संख्या लिखना है। तो आपको क्या करना है, ये 3 जो दिख रहा है इस 3 को इस 3 से गुना करना है, 3 तिया 9। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर हमने 3 तिया 9 लिख दिया और यहां पर हमने सामने में जीरो लगाकर 3 अंक बना दिए। ठीक है, तो इस 3 जीरो का जो हमने आधार लिया है उसका मतलब यही है, यहाँ पर 3 था ना, तो अगर हमें वर्ग निकालना होता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। क्योंकि 3 को हमने 3 से गुना किया है, अगर यहाँ पर अलग अलग संख्या होता तब भी इस पैटर्न का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब क्या करना है, ये देखिए ये जो है 3012 है तो ये 12 अधिक था, ये जो है नीचे में 3010 है तो ये कितना अधिक है, 10 अधिक है। अर्थात आपको क्या करना है, इनको गुना करना है, इनको इनके साथ केवल संख्या की गुना करना है। याद रखिएगा आपको 3 को गुना करना है 12 से और 3 को गुना करना है 10 से। 12 तिया 36, ठीक है, 12 तिया कितना हो गया, 36 हो गया, और 3 को गुना करना है 10 से। ठीक है, तो 10 तिया 30 हो गया। आपको केवल इतना याद रखना है, ये पूरी संख्या का नहीं करना है, केवल आपको आधार देखना है ना। हमने आधार कौन सा लिया था, 3000 लिया था ना, तो आपको 10 को गुना करना है। 3000 से कितना अधिक था ये, क्योंकि हम आधार कितना ले रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, हम जो आधार ले रहे हैं वो 3000 ले रहे हैं। अब 3000 में आपको याद रखना है कि 3000 से कितना अधिक था, ये 10 अधिक था, ये 12 अधिक था, तो आपको 3 को गुना करना है 10 से, 10 तिया 30 और 12 तिया 36, इन दोनों को जोड़ना है। ये देखिए, और ये तो 2 अंकों की संख्या है और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 अंकों की संख्या लिखना है। आप क्या करिए, सामने में जीरो लगा दीजिए, तो ये आपका उत्तर हो गया है। अब इसको आप एक साथ लिख दीजिएगा, सामने जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपका उत्तर आ गया है। ऐसा ही बनाना है आगे के प्रश्नों को। अब इसको कैसे करेंगे, अब देखते जाइएगा, बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत आसानी से आपको समझ भी आएगा। देखिएगा आधार हम यहां पर क्या ले रहे हैं, 1000 लेना चाहिए था, ले रहे हैं 5000 को, 3 जीरो है अर्थात ये 3 भागों में हल होगा, प्रत्येक भाग में 3 अंकों की संख्या लिखना होगा। सबसे पहले क्या करना है, 15 दूनी 30 और 1 जीरो है अर्थात यहां पर तो ऑलरेडी 3 अंकों की संख्या आ गया 300। यहां पर क्या करना है, क्योंकि यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, अगर अलग अलग संख्या होता तो दोनों को हम गुना कर देते, क्योंकि हमने एक ही संख्या लिया है। 5 पंचे 25, यहां पर 25 होगा। 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए सामने जीरो लगाना है। अब यहां पर भी हमें
3 अंकों की संख्या ही लिखना है। लेकिन कैसे? संख्या देखिए, आपके पास था 5000 और ये 5000 से कितना अधिक था? आप देख सकते हैं एक संख्या 15 अधिक था और दूसरा संख्या जो है आधार 5000 लिए हैं तो 5000 से कितना अधिक था? ये 20 अधिक था। ये मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं ना। ये 5000 कितना था? 15 था, है ना। अधिक कितना था? 15 अधिक था। तो ये इस प्रकार हो जाएगा। ये 5020 था तो इसको मैंने 5000 प्लस 20 कर दिया। तो ये देखिए, अब इसको आप गुना करिए, है ना। तो यहां पर देखिए, यदि इसको हम इनसे गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और चूंकि ये 0 है यहां पर हो जाएगा 100 और 15 पंचे 75। यहां पर हमने 75 लिख दिया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा। चूंकि ये 3 अंकों की संख्या है तो उसको हम सीधा यहां पर लिख देंगे। और दोस्तों ये उत्तर भी हो गया है। इसी प्रकार हम नीचे के प्रश्नों को बनाएंगे। आप देखते रहिएगा, बहुत सरल तरीके से आप सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। यहां पर देखिए, अब हम जो आधार ले रहे हैं वो ले रहे हैं एक्चुअल में 7000 को। लेना चाहिए था किसको? 1000 को, लेकिन हमारे पास तो संख्या जो है 7000 में है। तो यहां पर हम 7000 ले रहे हैं। यहां पर भी हमको 3 भागों में ही हल करना है और प्रत्येक भाग में 3-3 अंक ही आना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 14 गुणित 13, ठीक है। अब 14 गुणित 13 करेंगे तो या तो क्या करिएगा, 13 गुणित 13 कर दीजिए। तो 13 गुणित 13 में 169 होता है और इसी में आपको एक बार 13 को और जोड़ देना है तो ये 13 गुणित 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 6 और 1 7 और हासिल करके 8 हो जाएगा 182, जो कि 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्या लिख दिया। अगला पार्ट में क्या करेंगे? 7 का हम 7 से गुना करेंगे, 7 सत्ते 49 यहां पर लिखेंगे। चूंकि इनको 3 अंकों की संख्या बनाना है, सामने 0 लगाएंगे। अब क्या करेंगे? हमको पता है कि एक संख्या 7014 है जो कि 7000 से 14 ज्यादा है और एक संख्या जो है 7013 है। तो मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, आपको बताने के लिए इस प्रकार लिख रहा हूं, 7013 है। यहां पर हम क्या करेंगे? इस प्रकार हमको गुना करना होता है। तो यहां पर आपको 13 को 7 से गुना कर लेना है, 13 सत्ते 91 हो जाएगा और 14 सत्ते करना है। 14 सत्ते कितना होता है? 98 होता है। इनको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और 9 9 18, ठीक है। 9 9 18 ही होगा तो 189 होगा और ये 189 ये भी 3 अंकों की संख्या है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो संख्या आपको पूरा एक साथ लिख देना है, ये 0 की आवश्यकता नहीं है। 49189182 ये टोटल इसका मल्टीप्लाई है। निश्चित रूप से बहुत ही सरल सा प्रश्न है। तो आप लोग को ट्रिक तो समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।